दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए विश्व इतिहास से क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर इटली के फ्लोरेंस नगर से। क्वेश्चन नंबर 2 है इटली के महान कवि का नाम बतावे। दांते 1260 से 1321 ईस्वी में इन्होंने किया था। पुनर्जागरण का विद्युत किसे माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर दांते। दांते का जन्म कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर फ्लोरेंस नगर में। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने और किस भाषा में लिखा था। इन्होंने दांते ने लिखा था टस्कन भाषा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इटली के बोलचाल की भाषा का क्या नाम था। इसका करेक्ट आंसर है टस्कन में। और अगला क्वेश्चन है, दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन कौन से काव्य में किया था। इसका करेक्ट है डिवाइन कॉमेडी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्राश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। इसका करेक्ट है पेट्रार्क ने 1304 से 1367 ईस्वी का शासनकाल था। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर पेट्रार्क। अगला क्वेश्चन है, पेट्रार्क कहाँ का निवासी था। इसका करेक्ट है इटली का। इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बोकेसियो को माना जाता है। ये इसका शासनकाल था 1313 से और 1375 ईस्वी। ये कहानीकार थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहानीकार बोकासियो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था। इसका करेक्शन डेकामेरोन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर मैकियावेली। 1469 से 1567 ईस्वी। मैकियावेली कहाँ का निवासी था। इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरेंस निवासी। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बतावे। द प्रिंस। अगला क्वेश्चन है, कौन से पुस्तक राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। इसका करेक्ट आंसर है द प्रिंस। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है मैकियावेली को। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार कौन कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो। तीसरा का नाम था राफेल। अगला क्वेश्चन है, लियोनार्दो विंची कैसा व्यक्ति था। इसका करेक्ट आंसर है लियोनार्दो विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक कहलाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन थे। इसका करेक्ट आंसर लियोनार्दो दा विंची। अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो क्या था। इसका करेक्ट आंसर है अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, द फॉल ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर है माइकल एंजेलो को। अगला प्रश्न है, राफेल भी इटली का एक चित्रकार था और राफेल की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन था। इसका करेक्ट आंसर जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र प्रस्तुत किया था राफेल ने। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर जियाटो को। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे। इसका करेक्ट आंसर फ्रांसीसी बेकन जो इंग्लैंड का था। अगला प्रश्न है, द प्रेज ऑफ द फोली पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है इरास्मस, हॉलैंड का था। अगला प्रश्न है, यूटोपिया पुस्तक का लेखक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर टॉमस मूर ने किया था यूटोपिया पुस्तक के ये रचना। अगला प्रश्न है, यूटोपिया पुस्तक में क्या प्रस्तुत किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ये आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, किसने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था। इसका करेक्ट आंसर है मार्टिन लूथर ने। रोमियो एंड द जूलियट किसका अमर कृति है। इसका करेक्ट आंसर शेक्सपियर इंग्लैंड का। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है रोजर बेकन इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर है पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, किसने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। इसका करेक्ट आंसर गैलीलियो ने। इसका शासनकाल था 1560 से 1642 ईस्वी। कभी कभी को इसका शासनकाल भी पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा वैज्ञानिक ने बतलाया कि इस ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। इसका करेक्ट आंसर केपलर जर्मनी के थे, जो कि शासनकाल इनका था, जो कि 1571 से 1630 ईस्वी।
अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था? इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन ने 1642 से 1726 ईस्वी के मध्य में। अगला क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर 16वीं सदी से। अगला क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर कहाँ के निवासी थे? इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी का। किसने बाइबल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया था? इसका करेक्ट आंसर मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है 43 नंबर का धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है जॉन विक्लिफ को। अगला प्रश्न है 45 नंबर का अमेरिका की खोज किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्रिस्टोफर कोलंबस। प्रश्न नंबर 46 है किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था? इसका करेक्ट आंसर अमेरिगो वेस्पुची इटली का था। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर मेगेलन स्पेन निवासी था। अगला प्रश्न है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका करेक्ट आंसर मेगेलन। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।